बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और अहम बीमारी जो है बच्चों में बड़ों में सब में पाई जाती है और सबसे बड़ी मुश्किल उसको पेश आती है उसकी एरेडिकेशन को ख़त्म करने में मसला पेश आ रहा होता है। तो उस वो है क्या और क्यों होती है और उसका प्रॉपर इलाज क्या, क्यों ख़त्म नहीं होती और कैसे उसका जो हल मौजूद होगा, जिसे हम खारिश भी कहते हैं, स्केबीज़ भी कहते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। खारिश या स्केबीज़ जो हैं ये एक कंटीजियस डिजीज़ है जो एक से दूसरे पर्सन तक जो है आसानी से घरों में के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है अमूमी तौर पे। और होता भी यही है कि घर में एक पर्सन डिस्टर्ब होता है तो उसके बाद दूसरा पर्सन जो है और तीसरा पर्सन घर में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और अमूमी तौर पे जो है कि जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो जैसे माँ बच्चों को संभालती है उनके साथ, जब बाप के साथ कॉन्टैक्ट होता है या मियाँ बीवी हैं तो उनसे जो है ना कि एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र हो सकती है। ये एक माइट है जो जरसूमा जिसे हम कहें, तो ये अमूमी तौर पे स्किन पे होता है। स्किन से ये अमूमी तौर पे बिस्तर पे ट्रांसफ़र होता है कपड़ों से, तो वहाँ पर एक पर लॉन्ग कॉन्टैक्ट कई घंटे तक का कॉन्टैक्ट चाहिए, तो उसके बाद अमूमी तौर पे जो है ना कि ये स्प्रेड करती है। इसके अलावा जो है कि कपड़ों के अंदर मौजूद रहता है, कपड़ों के अंदर मौजूद रहने की वजह से एक से दूसरे तक जो है ना कि अमूमी तौर पे ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और अमूमी तौर पे क्या करता है कि ये माइट स्किन की जो जिल्द की लेयर है उसके अंदर अपने दांत समझे कि गाड़ लेता है और वहाँ पे अंडे दे देता है। और उसके बाद जो है कि कुछ दिनों के बाद अमूमी तौर पे कुछ हफ्तों के बाद इसकी ना साइन एंड सिम्टम जो है अलामात जो है ना कि वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। कॉमन सिम्टम क्या है कि इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है, और इसके अलावा जो है रैश पूरी बॉडी पे फिर फैलना, जो एक जगह खारिश हुई वहाँ से हाथों से ही दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई तो वहाँ पे हो जाते हैं। फिर लोग खारिश करके ज़ख्म कर लेते हैं। बाज़ का ये होता है कि उनमें पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। अब मेन मसला होता है कि ये पेशेंट जो शिकायत होती है ना कि अक्सर की कि हाँ मैंने इलाज तो किया लेकिन ठीक नहीं हुई। उसकी वजह हम ये कि इसमें डिस्कस करेंगे कि उसकी वजह क्या है कि क्यों ठीक नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर ये होता है कि इन्फेक्शन जो है वो घर में मौजूद होती है, बिस्तर में मौजूद होती है, कपड़ों में मौजूद होती है। और असूल ये है कि हम पूरी फैमिली का जो है ना कि इलाज करें एक ही वक्त में। जब हम एक वक्त में सारी इसके फैमिली का इलाज नहीं करते तो अमूमी तौर पे ये ख़त्म नहीं होती, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। अब इसमें करना क्या होता है कि जो ड्रग है, ख़ास तौर पर मेथनीन, जो मुख्तलिफ़ नामों से अवेलेबल है, इसके फ्री के नाम से अवेलेबल है, लोट्रिक्स लोशन या क्रीम के नाम से अवेलेबल है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें तरीका ये है कि तमाम फैमिली मेम्बर्स जिनको है और जिनको नहीं है इवन, अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उनको रात को गर्दन से नीचे बिलो द नेक ओवर द होल बॉडी जो उसको कवर करें, और सुबह उसको इन लोगों को नीम गर्म पानी से नहाना चाहिए। इसके साथ ये करना चाहिए कि इनको जो है कि कपड़े जो हैं इनके सारे नीम गर्म पानी के साथ अलग-अलग डिटोल डालकर धोने चाहिए। तीसरा ये है कि अगला स्टेप ये करना है ये कि इन कपड़ों को जब इस्त्री या आयरन करना आपने, तो इनको सीधी साइड के साथ साथ उल्टी साइड से भी इस्त्री करना, जो इस्त्री हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि कपड़ों को दूब लगवाएं। जो बिस्तर हैं आपके, जो मैट्रेस हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो इनको दूब लगाएं। अमूमी तौर पे होता है कि अगर आप नीम गर्म पानी या दूब वगैरह में, तो ये अमूमी तौर पे ख़त्म हो जाता है, माइट ख़त्म हो जाता है, तो ख़ारिश भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसमें साइकिल देखें तो ये देखें कि चंद दिनों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ये मुकम्मल अपनी साइकिल करके फैलता रहता है और एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र होता रहता है। इसलिए उम्मीद और वजह ही ये है कि ना ठीक होने की कि हम इलाज पूरा नहीं करते, हम इलाज इनकम्प्लीट करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि हालांकि ये बीमारी है, इसमें शर्म महसूस कैसे होगा, किसी को भी हो सकती है, डॉक्टर्स को भी हो सकती है, सारी दुनिया में पाई जाती है। अमूमी तौर पे होता है कि हाइजीन के साथ रिलेटेड है, ज़्यादा अंडर डेवलप कंट्री में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। तो अमूमी तौर पे कोशिश करें कि तमाम फैमिली का इलाज बेक वक्त करें, तमाम लोगों को दवाई यानी कि मेडिसिन लगाएं, और साथ जगह अगर इन्फेक्टेड हो गई है, पस पड़ गई है, तो फिर एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत होती है। अगर नहीं ठीक हो रही तो अपने जो डर्माटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है उनसे भी मशवरा कर सकते हैं, तो उससे इसको ख़त्म करने में आपको आसानी होगी।
लेकिन ये शर्त वही है कि इलाज पूरा करें, प्रॉपर करें, पूरी फैमिली का करें और बताएं कि किस वजह से ये ख़त्म नहीं हो रही। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि हम ख़ारिश को से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसका प्रॉपर इलाज क्या है और कैसे उससे बचा जा सकता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।